Good morning students. Today we will read class 4th English grammar lesson 2 adverb और adverb का हिंदी जो अर्थ होता है क्रिया विशेषण। क्रिया और दो विशेषण शब्दों से बना है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। वर्ब हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, डूइंग वर्ब जो भी हम क्रिया करते हैं, और एडवर्ब उन सभी जो वर्ड्स हैं उनकी विशेषता बताते हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं उनकी विशेषता बताते कि किस क्रिया किस प्रकार से की गई है, किस स्थान पे की गई है, कितनी संख्या में की गई है, कब की गई है। तो ये हमारे क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो है एन एडवर्ब इज ए वर्ड which modifies or add to the meaning of a verb an adjective or another adverb। यानी कि क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी क्रिया में वृद्धि करते हैं या उसमें परिवर्तन करते हैं। वो क्रिया के अलावा विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण शब्द भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फास्ट, नाउ, देयर, अप, वंस, वेरी, हाउ, मच, etc। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स हैं ये सभी वर्ड। जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ नीचे, लेकिन जो आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे वो ये लिखेंगे अपने डेफिनेशन के साथ। द ट्रैवलर वॉक ब्रिस्कली, जो यात्री है वो तेजी से चल रहे हैं। टुडे आई फेस्ड वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, आज मैंने बहुत ही कठिन समस्या का सामना किया। शी फेस्ड द इंटरव्यू क्वाइट कॉन्फिडेंटली, आज उसने साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का सामना बड़े आत्मविश्वास के साथ किया है। तो इसमें ब्रिस्कली, वेरी और क्वाइट जो वर्ड हैं ये हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। तो ये तो होगी हमारी डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई और एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल फास्ट, नाउ, देयर, अप, वंस, वेरी, हाउ, मच, etc। हाउ और मच में गैप है, दो अलग अलग वर्ड्स हैं ये। उसके बाद काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कौन कौन से काइंड्स होते हैं एडवर्ब के? तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नंबर संख्यावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हमें मात्रा पता चलती है, नापतोल पता चलता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ये 6 क्रिया विशेषण हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ लेते हैं, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें हमें पता चलता है कि क्रिया किस प्रकार की गई है, यानी कि उसका करने का ढंग पता चलता है। एन एडवर्ब ऑफ मैनर्स टेल्स हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन डन, कि हमारी जो क्रिया की गई है वो किस तरीके से की गई है और कैसे की गई है। फर्स्ट, ए बेबी स्लेप्ट साउंडली, बच्चा चैन की नींद सो रहा है, यानी कि शांति पूर्वक सो रहा है, चैन से सो रहा है। द एथलीट्स रन फास्ट, जो एथलीट है धावक है वो तेजी से दौड़ रहा है। द टीचर एक्सप्लेन द पोयम क्लियरली, अध्यापिका ने कविता को स्पष्ट शब्दों में समझाया है। तो इसमें साउंडली, फास्ट और क्लियरली जो वर्ड हैं वो एडवर्ब वर्ड्स हैं। इनको हाउ एडवर्ब्स भी कहा जाता है, यानी कि
जिससे हमें पता चलता है कैसे क्रिया हुई है। सेकंड, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन। इस क्रिया विशेषण में हमें पता चलता है जो हमारी क्रिया हुई है वो कब हुई है और किस समय पर हुई है, यानी कि क्रिया का समय और कब हुई है ये पता चलता है। जैसे द सन इज राइजिंग नाउ, सूर्य अभी उदय हुआ है, यानी कि अभी उदय हुआ है, सूर्य निकला है अभी। रोहित वॉज स्लीपिंग देन, रोहित बाद में सो गया था। वी विल गो टुमारो, हम कल जाएंगे, कल यानी कि टुमारो यानी कि आने वाला कल। यस्टरडे जो बीत चुका है कल। इसमें नाउ, देन और टुमारो ये वर्ड्स एडवर्ब्स हैं, इनको व्हेन एडवर्ब्स कहा जाता है, यानी कि कब क्रिया हुई है उसका समय पता चलता है। We can place an adverb of time either in the beginning or at the end of sentence. हम जो हमारा टाइम है उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा गया, और सेंटेंस के एंड में भी लिख सकते हैं जैसे वी प्लेड ए हॉकी मैच यस्टरडे, हमने खेला था हॉकी मैच, कब, कल खेला था। और यहाँ पर यस्टरडे वी प्लेड ए हॉकी मैच, कल हमने हॉकी मैच खेला था। तो दोनों में कल के बारे में बताया गया है कि जो हॉकी का मैच था वो कल खेला गया था। तो अभी का लेसन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी करना क्या है, आपको इसी लेसन को रीड करना है और जो डेफिनेशन है और काइंड्स ऑफ एडवर्ब हैं उनको लर्न करिए और अपनी कॉपी में भी लिखिए, ठीक है। और लिखना क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन यहाँ तक लिखने के बाद एग्जाम्पल ये है, तो ये पूरी डेफिनेशन यहाँ तक हो गई। नेक्स्ट जो काम है आपका वो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, और ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब था। इंटेरोगेटिव एडवर्ब आपके होते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। यहां तक लिखेंगे 1 to 6, 6 पॉइंट है, तो इन 6 के 6 पॉइंट को लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी के लिए इतना ही, बाय बच्चों।